नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाली है, थोड़ा अलग हटके होने वाली है। और अगर आज की वीडियो में मुझे आप लोगों का यार रिस्पांस चाहिए, क्योंकि अगर इस पे आपका रिस्पांस आता है, लाइक कमेंट्स आप करते हो, सो डेफिनेटली मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अदरवाइज जैसे हम वीडियोस बनाते हैं रेगुलर, उस वैसे ही बनाने वाले। तो आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्या है, आज हम बात करेंगे जो ई कॉमर्स मार्केट में न्यूज़ आती हैं, रेगुलर बेस पे अपडेट्स आती हैं, न्यूज़ आती हैं कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। चाहे फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, अमेजॉन, मीशो, स्नैपडील, किसी भी मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक अनसर्टेनिटी होती है। पता होना चाहिए कि भाई आगे मार्केट में क्या होने वाला है, कौन प्लेयर क्या आगे प्लानिंग कर रहा है। अगर आप जिस भी मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो उसका आगे क्या फ्यूचर है, राइट। तो इस वजह से ई कॉमर्स न्यूज़ में आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यही ई कॉमर्स न्यूज़ आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके टॉप 10-12 मुझे अच्छी न्यूज़ लगी, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। तो जो मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है ई कॉमर्स न्यूज़ की, वो आई होप आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो यार एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना कि यस कंटिन्यू करिए। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम से न्यूज़ आने की बजाय न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा, अपने इंस्टाग्राम पे ही मैं अपडेट कर दूंगा। इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किया तो अभी तक जाके फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो शुरू करते हैं। जो हमारी ई कॉमर्स न्यूज़ है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं उतना ज़्यादा नोट करके या फिर नोट्स बना के आप लोगों को नहीं दिखाना चाहूँगा। जस्ट सीधे आप इकोनॉमिक्स टाइम, जो सबसे ट्रस्टेड मुझे लगता है न्यूज़पेपर, वहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट जाके भी पढ़ सकते हैं, बस मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ उसका। सबसे पहली न्यूज़, मीशो लेज ऑफ over 150 employees from grocery business as it restructures vertical। मीशो का अभी तक क्या था, जो मीशो का ऑब्वियसली जो फैशन चलता है, एसेसरी चलता है, उसका बिजनेस मीशो ऐप से चलता है। बट फार्मीशो करके भी एक ऐप था जो मीशो का ही, उसमें इन्वेस्टमेंट था। तो इस पे क्या होता था, जितने भी ग्रॉसरी का आइटम है वो सारा मीशो अपने मतलब वहाँ पे गाइड करता था। मीशो जितना भी जो भी ग्रॉसरी का बिजनेस है वो वहीं से चलाते थे। तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे 150 लगभग, उनको अब फायर करके, उनको अब हटा के मीशो ने जो ये अपना ग्रॉसरी सेक्टर है उसको भी अपने जो मेन मीशो ऐप है उसी में लाने की सोची है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ग्रॉसरी का काम है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे आप ग्रॉसरी बेच सकते हैं, अब आप मीशो पे भी आने वाले टाइम में ग्रॉसरी बेच पाएंगे। तो मीशो का क्या है ना, बहुत बढ़िया प्लानिंग चल रही। मैं तो हर दिन अपडेट देखता हूँ, तो मुझे पता है मीशो कितना बढ़िया प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक फ्यूचर है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर इसमें जा सकते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ई कॉमर्स फूड डिलीवरी कंपनीज कुड गेट क्लियरिटी ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉलोइंग कोर्ट रूलिंग। तो होता क्या है, जैसे अब आपने देखा होगा, ई कॉमर्स कंपनी जो आप जिस पे आप सेल करते हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ फूड डिलीवरी कंपनीज भी हैं, लाइक जोमेटो है, स्विगी है, जो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में ट्रेंड कर रही हैं। तो जब आप वहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे टैक्स भी लगता है, जो जीएसटी वगैरह आपको लगता है, जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे लेते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई आप वो क्लेम नहीं करते हो, नहीं ये लोग इस पर ज़्यादा क्लियरिटी देते हैं। तो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी इंटरवीन कर रहा है। तो फूड डिलीवरी कंपनीज भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे नए नए अपडेट्स लेके आएंगे। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा आपको सस्ता मिलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है, स्नैपडील सीज टू फोल्ड ग्रोथ इन ऑटो एसेसरीज ऑर्डर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। जो स्नैपडील है वहाँ पे जो अभी के टाइम में उन्होंने प्लान देखा है, तो उनको लग रहा है कि ऑटो एसेसरीज जो होती हैं, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह अगर आप बेच रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ उनको मिल रहा है। तो अगर आप भी ऑटो एसेसरीज वगैरह सेल कर रहे हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप स्नैपडील पे भी ज़रूर जाओ। लोग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे ही सीमित रह जाते हैं, बट आप स्नैपडील पे भी ज़रूर जाओ, क्योंकि इन्होंने अगर ये चीज़ एस्टिमेट करी है तो ऑब्वियसली वो उसमें वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन और उसको बूस्ट ज़रूर करने वाले हैं। तो ये न्यूज़ भी आपके काम की हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ई कॉमर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई जितने भी आप में से छोटे बिजनेसमैन हैं, ऑब्वियसली जब से जो पेंडेमिक आया है तब से थोड़ा बहुत मतलब बिजनेस डाउन गया है, बिजनेस में दिक्कत हो रही है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं ये थोड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अभी शुरू कर दिया है इन्होंने, जिससे कि छोटे बिजनेसमैन जो हैं, अब देखिए जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, वो तो ऑनलाइन बेच लेते हैं, बट जो रिटेलर हैं, छोटे मतलब इन द सेंस उनका जो साइज़ है अभी के टाइम में, बिजनेस साइज वो छोटा है, तो उनके लिए भी कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाली है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। और कुछ आ भी चुके हैं, कुछ आने वाले हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी एक न्यूज़ हो सकती है। मोबाइल रिटेलर्स बॉडी टू सी गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगेंस्ट ई कॉमर्स ऑन स्लॉट। सो इसमें जो सबसे ये न्यूज़ जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक छोटी सी चीज़ जो लगी वो ये लगी कि जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल वगैरह जो बिकते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पर क्या है कि मोबाइल जो रिटेलर्स हैं उनको थोड़ा बहुत लगा कि इससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन सारे मोबाइल्स वगैरह बिक जा रहे हैं, तो रिटेलर्स जो हैं छोटे मोटे जो मोबाइल, ऑब्वियसली मोबाइल जो भी खरीदता है आज के टाइम में कस्टमर, वो एक ब्रांडेड ही खरीदता है। ब्रांडेड का मतलब है जो एक अच्छी कंपनी हो, अच्छा नाम हो। ऑब्वियसली अगर मैं अभी मोबाइल खरीदूंगा तो मैं किसी भी कंपनी का उठा के नहीं खरीदूंगा। जैसे अगर कपड़े हैं तो हम किसी भी कंपनी के खरीद लेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बट मोबाइल में हमें पता है जिसका नाम है, जिसका हमने थोड़ा सुना है, उसी का हम खरीदेंगे। हो मीन्स हम एप्पल वगैरह पे नहीं भी जाएं, लेकिन हम या तो MI खरीदेंगे, रेडमी खरीदेंगे, रियलमी खरीदेंगे, एसएस खरीदेंगे, मतलब जो कंपनी हमने सुनी है। सो इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे रिटेलर हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो रिटेलर्स का जो एक ग्रुप है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसको बोलते हैं AIMRA, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन। तो उन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए बात करी है कि ई कॉमर्स में जितने भी मोबाइल्स वगैरह सस्ते दामों में बिक रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से आ रहे हैं, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हमें दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट को इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है मोबाइल की जो मार्केट है ऑनलाइन, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर हो। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, फ्लिपकार्ट एक्वायर्स D2C SAAS प्लेटफॉर्म ANS कॉमर्स। तो ANS कॉमर्स करके एक प्लेटफॉर्म है जिनको कि हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, राइट। तो एक्चुअल में ये D2C होता है, मतलब D2C कॉमर्स होता है। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ANS प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू कंपनीज एंड ब्रांड्स लुकिंग टू सेल ऑनलाइन। दीज इंक्लूड सर्विसेज दैट हेल्प ब्रांड टू सेट अप डिजिटल स्टोर फ्रंट, इंटीग्रेशन विद मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन एंड वेयर हाउसिंग। तो ये सारी फैसिलिटीज़ ये ANS कॉमर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब डिजिटली जो भी सर्विसेज है किसी भी मार्केट प्लेस को चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउसिंग को लेके या इंटीग्रेशन को लेके, स्टोर फ्रंट क्रिएट करने को लेके सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो फ्लिपकार्ट का भी मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी, जब से कंपटीशन मिला है फ्लिपकार्ट को मीशो से, तब से फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। जैसे इसको एक्वायर कर लिया, प्लस अभी आपने देखा होगा जैसे सस्ता सुंदर करके जो अपना क्या कहते हैं मेडिकल का स्टार्टअप था, उसको भी एक्वायर किया जिससे दवाइयाँ भी बेच सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लिपकार्ट भी अभी ग्रोथ पे, मतलब आगे एक्सपेंड करने में प्लान कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट प्रेजेंट प्लान टू सेलर्स टू एक्सपोर्ट वाया क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। अभी तक आपने देखा होगा कि अमेजोन में जो है हम B2B सेल करने के साथ साथ हम आउट ऑफ इंडिया जो है ग्लोबली सेल कर सकते हैं, बट फ्लिपकार्ट पे ये ऑप्शन नहीं था। बट अब फ्लिपकार्ट ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। सो बहुत जल्द आप देखेंगे। ये न्यूज़ जो है वो 21 अप्रैल 2022 की है, मतलब आज से लगभग 2-3 दिन पुरानी है। तो हो सकता है बहुत जल्दी ही, हो सकता है अगले महीने से ही या उसके अगले महीने से ही आप इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्रॉस बॉर्डर आप सेल कर पाएंगे, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी सेल कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, जो आउट ऑफ फ्लिपकार्ट भी सेल कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, होम एंड पर्सनल केयर ब्रांड रुसिबल टारगेट्स ₹50 करोड़ रेवेन्यू इन 3 ईयर। सो जो होम एंड पर्सनल केयर का ब्रांड, ये एक रुसिबल करके है ऐप, आई डोंट नो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट मैं इसको ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो इन काफ़ी अच्छा फ्लो अभी होम एंड पर्सनल केयर में चल रहा है। तो आप अगर इस कैटेगरी में आना चाहें तो आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मतलब आज की इस न्यूज़ में रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, अमेजॉन फ्यूचर डिस्प्यूट। तो अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि अमेजॉन है, उसके बाद फ्यूचर ग्रुप है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है अभी। तो ये न्यूज़ रखने का मेरा पर्पस ये था, मुझे ये सारी चीज़ें समझानी नहीं है कि क्या बहस चल रही है, क्या बहस नहीं चल रही है, बट सिर्फ ये बताने की आपको ज़रूरत है कि बहुत टाइम से अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप का जो फ्यूचर ग्रुप में जो बिग बाज़ार वगैरह आपने देखा होगा वो सब आते हैं। तो जो अमेजॉन का है, रिलायंस के साथ मर्जर का भी न्यूज़ आ रही है। तो मतलब काफ़ी टाइम से इनका एक डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में। बहुत टाइम पहले मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, एंड लास्ट शायद 2-3 महीने से कंटिन्यू ये चल रहा है, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो हो सकता है
इसमें दो दो सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है आने वाले टाइम में रिलायंस, बिग बाज़ार, अमेज़न ये सब मिलके काम करें और बहुत बड़ा हो जाए अमेज़न, और हो सकता है अमेज़न को परमिशन ना मिले तो वहाँ पे लॉस हो सकता है अमेज़न को, राइट। तो ये न्यूज़ इसलिए रखने का मेरा इसमें रीज़न था। नेक्स्ट, मीशो लॉन्चेस इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स ऐप फॉर बायर एंड सेलर। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है मीशो की। मैंने जैसा आपको बोला, मीशो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की सोच रहा है हर बार। तो इन्होंने बायर और सेलर दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड ऐप, अभी आपने देखा होगा अगर आप एक सेलर है तो आप सेलर ऐप से या फिर आप मतलब एक मतलब डायरेक्ट मीशो.com जो सप्लायर पैनल है वहाँ से आप अपना माल बेचते हैं। बायर के लिए एक प्रॉपर ऐप होता है, ठीक है। बट अब इन्होंने ये प्लान क्या किया है कि हम एक सिंगल ऐप बनाएंगे जिसमें बायर भी बाय कर पाएंगे और उसी से आप भी एज अ सेलर वहाँ पर सेल कर पाएंगे। तो एक इंटीग्रेटेड ऐप रहेगा, दोनों का मिला के सिंगल ऐप रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से ये भी। नेक्स्ट न्यूज़ है जो अपनी, वो है रिलायंस टाटा जो ज्वाइन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट इन डोमिनेटिंग इंडियन ई कॉमर्स मार्केट। सो ई कॉमर्स मार्केट है ना जो इंडिया का, बिलीव मी यार बहुत ज़्यादा पंगे चल रहे हैं। पंगे नहीं बोलूँगा, बस बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है अभी के टाइम पे। मीशो अपनी जोर लगा रहा है, ऑब्वियसली मीशो पे बहुत अच्छी शॉपिंग, बहुत अच्छी सेलिंग चल रही है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जिनकी मोनोपोली थी एक टाइम पे बोलूँगा 6-7 महीने पहले तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अलावा तीसरा मार्केट प्लेस कोई था ही नहीं, मतलब उतना बूम नहीं था जितना अभी के टाइम में मीशो हो गया है। सो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एक साइड है जो काफ़ी टाइम से स्टैब्लिश मार्केट प्लेस है, और उसके बाद मीशो एक अपना नया मार्केट प्लेस उभर के आया है, बहुत तगड़े तरीके से बिजनेस कर रहा है। स्नैपडील वगैरह अपने आप में चल ही रहे हैं, पेटीएम चल रहा है। उसके अलावा बड़े बड़े मार्केट प्लेसेज है, रिलायंस का अजियो है, उसके बाद टाटा क्लिक है, उसके बाद मिंत्रा है, उसके बाद आपका मतलब नाइका है। ये बड़े बड़े मतलब प्रीमियम मार्केट प्लेसेस हैं, ये भी बहुत तगड़े तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स मार्केट अभी इंडिया का बहुत तेज़ी से बूम हो रहा है, एंड बिलीव में आने वाले 2-3 साल ई कॉमर्स मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ज़रूर एंटर करो, क्योंकि कंपटीशन जब आपस में होता है मार्केट प्लेसेस का तो फ़ायदा हमेशा सेलर का और बायर का ही होता है, ये मैंने हमेशा से देखा है। तो रिलायंस और टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन चारों में अभी फाइट चल रही है कि कौन इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट को सबसे ज़्यादा कैप्चर कर पाता है। क्योंकि अभी आपने जैसे देखा होगा 10 मिनट में डिलीवरी वगैरह वाला सीन भी आ गया है, क्विक कॉमर्स आ गया है, डंजो करके नाम है, यहाँ पे मेंशन भी था, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको देखा, हाँ डंजो करके ही नाम है। और भी हैं एक दो, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे क्विक 10 मिनट में डिलीवरी आइटम की हो जाती है वगैरह वगैरह। तो उसमें भी रिलायंस, टाटा ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ें और फ्लिपकार्ट, अमेजोन को टक्कर दें। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा गेम चल रहा है ई कॉमर्स मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आती है, अमेजोन इंडियन एक्सपोर्टर बेस राइजेस टू क्रॉस 1 लाख मार्क। सो 1 लाख से ऊपर का एक्सपोर्ट, जो मतलब जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से अमेजोन के थ्रू, राइट, वो काफ़ी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैज़ नाउ इंक्रीज्ड बाय 66% सिंस जनवरी 2020 टू ओवर 1 लाख। तो जो इंडियन एक्सपोर्टर का बेस है, जितने एक्सपोर्टर थे अभी के टाइम पे इंडिया में, जो एक्सपोर्टर का नंबर है वो 1 लाख तक का पहुंच गया है अमेजोन पे, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है। वेल, बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे फ्लिपकार्ट भी इसमें घुसेगा, जहाँ से हम क्रॉस बॉर्डर कर पाएंगे ट्रेडिंग, मतलब सामान बेच पाएंगे ग्लोबली। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी अच्छा ये बेस बन जाएगा। नेक्स्ट, बहुत एक बड़ी न्यूज़ है, एल एन टी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह में। तो एल एन टी का फाइनेंस भी है, एल एन टी का कंस्ट्रक्शन वगैरह भी है। तो इन्होंने भी अपना एक B2B जो बिजनेस पोर्टल है वो ओपन कर लिया है, जिसका नाम है सूफिन। तो आप चाहें तो सूफिन को गूगल कर सकते हैं। एक B2B प्लेटफॉर्म इन्होंने मतलब अभी लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, आप अभी जाके चेक कर सकते हैं एक बार। तो कंपटीशन अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एल.एन.टी अपने आप में ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो फंडिंग की भी इनको कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ सकता है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सेलर और बायर को प्रॉफिट होगा। फाइनल न्यूज़ जो इस लिस्ट में आज रहने वाली है, अमेजोन एक्वायर्स रीसेलर प्लेटफॉर्म ग्लोरोड करके एक रीसेलर प्लेटफॉर्म है। जैसे मीशो एक रीसेलर प्लेटफॉर्म था एक टाइम पे, अभी तो चलो सीधे B2C चल रहा है। तो जो ग्लोरोड है एक रीसेलर
ऐप है, वहाँ पे रीसेलिंग वगैरह चलती है और बहुत तेज़ी से ये भी ग्रो हो रहा है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तो इसको अमेज़न ने एक्वायर कर लिया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हर एक मार्केट प्लेस कोशिश कर रहा है कि उसके पास हर सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर हो जिससे वो आगे ग्रो कर पाए और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर पाए, सेलर ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर पाए। बट एट दी एंड मुझे पता है कि वही मार्केट प्लेस ग्रो करेगा जो मीशो की तरह। मैं हमेशा मीशो को एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद फैन हूँ उनकी मार्केटिंग का, जो बायर को और सेलर को दोनों को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देगा। ऑब्वियसली वहाँ पर भी बहुत सारे पंगे हैं, बट कहीं ना कहीं शुरुआत उन्होंने जब जीरो कमीशन से करी, कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट पहुँचाने से लेके करी, तो वहाँ पे इस वजह से कस्टमर और जो सेलर की उसकी लॉयल्टी उस तरफ चली गई। कैसी लगी बिजनेस न्यूज़? कौन सी बिजनेस न्यूज़ आपको लगता है सबसे अच्छी लगी? मुझे ज़रूर बताना, मुझे सपोर्ट चाहिए यार आपका इस वाली वीडियो पे। अगर मुझे लाइक्स ज़्यादा आते हैं, कमेंट ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको इस तरीके की ई कॉमर्स न्यूज़ ज़रूर लेके आऊँगा, जिससे आप अपने बिजनेस का आगे की प्लानिंग कर सकते हो। टिल देन थैंक यू वेरी मच वॉच करने के लिए वीडियो यहाँ तक। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, किसी भी मार्केट प्लेस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, सर्विसेज की ज़रूरत हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग।